नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये मैं आज नया सेशन आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लेके आया हूं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। जो भी विद्यार्थी एक दिवसीय परीक्षाएं अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी जो विद्यार्थी साथियों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो भी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आया हूं और काफ़ी अच्छे से विस्तार के साथ मैं जानकारी दूंगा। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक नई परीक्षा, जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्री के तौर पे आयोजित किए जाने की बात कर रही थी, जिसे कि उसने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे शॉर्ट में पेट भी लोग कहते हैं, यह आयोजित किए जाने की बात कर रही थी। काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। आयोग के द्वारा इसका पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था, जो कि काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, काफ़ी विशाल मात्रा में विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों को काफ़ी दिनों से इसके पाठ्यक्रम का अर्थात पेट के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के पाठ्यक्रम का काफ़ी दिनों से उन सभी विद्यार्थियों को क्या था, इंतजार था। तो साथियों, मैं आप लोगों को इसी संबंध में आज एक अच्छी और काफ़ी खुशखबरी की मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, अपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम कल शाम को 6 से 7 बजे के आसपास अपने वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने वेबसाइट पे इस पाठ्यक्रम को क्या किया, अपलोड कर दिया और इसकी जानकारी दिया। बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ अपने पाठ्यक्रम को दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो भी विद्यार्थी के मन में अभी तक यह कन्फ्यूजन रहता था कि हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, जो कि पेट की आयोजन की बात कर रहा है चयन आयोग, और उसका पाठ्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है, उन सभी विद्यार्थियों का जो अभी तक भ्रम था या डाउट था या जो साथियों इंतज़ार था, वह अब क्या हुआ, दूर हो गया है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ इसका पाठ्यक्रम था, यह इसे कल शाम को 6 बजे अपने वेबसाइट पे 6 से 7 बजे के आसपास वेबसाइट पे क्या किया, अपलोड कर दिया। 20 फरवरी 2021 को यह जारी किया। तो साथियों, इसके पाठ्यक्रम के संबंध में मैं आप लोगों को आज विस्तार से अपने इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं, और पहले आप इसके पाठ्यक्रम को अच्छे से विस्तार के साथ जानें, समझें, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने विस्तार से मैं चीज़ों को आप लोगों को बता रहा हूं, उन सभी बातों को उन सभी चीज़ों को साथियों आप लोग अपनी एक प्रॉपर पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें सभी पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप लोग नोट करिए, और नोट करने के बाद एक बार 2 बार आप स्वयं उसे अध्ययन करिए, उस पर विचार करिए, और उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए। इसके लिए आयोग आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं देगा। सिर्फ आपको 60 से 90 दिन, 60 से साथियों 90 दिन से ज़्यादा आप लोगों को समय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप लोगों को पेट की परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, इसमें समय इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। संभावित ऐसा माना जा रहा है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वह अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम आप लोगों से ले लिया जाएगा, करवा लिया जाएगा। बहुत जल्द ही इसका फॉर्म भी आने वाला है। ठीक साथियों, तो सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके पाठ्यक्रम के बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। पाठ्यक्रम समझना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कन्फ्यूजन में हमेशा बने रहेंगे। पाठ्यक्रम के संबंध में साथियों अगर हम आप लोगों को जानकारी दें तो इसकी प्रॉपर वे में इसकी नोटिस आई हुई है साथियों। प्रॉपर वे में ये अपना नोटिस जारी किया है कि उत्तर प्रदेश, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अपने हाथ से लिखूँगा और उसे आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, तो साथियों इसने अपने पहले आवश्यक सूचना में यह दिया है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश
संख्या फलाफला दिया है। दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्वितीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 20/11/2021 को। 20/11/2021 को इसका अनुमोदन दिया गया था। तदंतर साथियों, क्रमिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, ये संख्या इसका पूरा दिया है। दिनांक 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट का कार्यक्रम जो है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम अर्थात परीक्षा का कार्यक्रम भी निर्धारित कर चुका, मतलब निर्धारित किया जा चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, कब आपका फॉर्म आएगा, कब आपका आंसर की आएगी, मतलब सारी चीज़ें एकदम अच्छे से इसमें बिल्कुल विस्तार के साथ दिया गया है कि 19/2/2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का कार्यक्रम और साथ ही साथ पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। कब? 19 फरवरी 2021 को। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा कार्यक्रम को सर्वसाधारण को सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचना किया जाएगा। अर्थात यह कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन पत्र का पंजीकरण होगा, इसे पृथक समय यथा समय पृथक से सूचित किया, अर्थात समय पर इसे अलग से सूचना आप लोगों को दी जाएगी कि आप लोगों का आवेदन आप लोगों से कब लिया जाएगा। ठीक साथियों, अब इसमें अगर हम पाठ्यक्रम की इसकी बात करें तो इसके पाठ्यक्रम के संबंध में दिया गया है साथियों कि इसमें कई सारी चीज़ें दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिसके द्वारा अर्थात अधीनस्थ के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली सभी पदों को, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में के परिधि में जितने भी साथियों क्या होंगे, सभी पद हों, जो भी पद होंगे उनके चयन के लिए प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। क्या किया गया? दूसरा पॉइंट दिया गया है साथियों कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम को निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम दिया गया है। तो पाठ्यक्रम के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ। अभी तक जो भी चीज़ें थी वो सिर्फ आप लोगों के लिए नॉलेज की चीज़ें थी, लेकिन अब ये काफ़ी जो पाठ्यक्रम है साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो अगर आपको उसके पाठ्यक्रम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग उसकी सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, इसका मतलब यह है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो रही है। तो साथियों इस वजह से जो पेट का कार्यक्रम है, पेट का जो पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो सिलेबस है साथियों, पाठ्यक्रम है, इसे आप लोगों को अच्छे से अपने हाथ से अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए। जहां भी आप तैयारी करते हैं, जिस कक्ष में, जिस रूम में बैठ के आप तैयारी करते हैं साथियों, वहां पे अपने सामने दीवार में एक पेपर में, एक कागज़ में लिखिए और दीवार में उसे चस्पा करिए, उसे चिपकाइए, जिससे कि हमेशा आपके दिमाग में यह रहे। अगर आप यह परीक्षा साथियों अगर आप इसे नहीं पास कर पाएंगे तो इसके दायरे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में जो भी एग्ज़ाम होंगे साथियों, उन सभी पदों के लिए अगर इस परीक्षा को आप पास नहीं किए रहेंगे तो उसका फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यह परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम के संबंध में हम बात करें साथियों इसके, तो इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी। इसमें हम सबसे पहली जानकारी आप लोगों को अगर दें तो इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 बताया गया है। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे साथियों, प्रश्नों की संख्या 100 दिया गया है। 100 क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो यह टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णांक भी 100 होगा। पूर्णांक क्या होगा? 100 होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका पूर्णांक भी 100 होगा। और साथियों इसमें समय की बात करें कि इन 100 प्रश्नों को पूछे जाने में या हल करने के लिए आपको आयोग कितना समय देगा, तो आप लोगों को साथियों 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि
परीक्षा की अवधि की अगर हम बात करें तो साथियों आप लोगों को 2 घंटे समय दिया जाएगा। 2 घंटे का मतलब हुआ कि 120 मिनट। कितना? 120 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा साथियों। ठीक, 2 घंटे समय आप लोगों को 100 प्रश्नों को हल करने में दिया जाएगा, जो कि आप इसे मत मानिएगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी पर्याप्त समय है। ठीक साथियों, ये तो साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी हुई। ठीक, अब हम विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, इसके बारे में अब हम लोग बिल्कुल अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे किसके? भारतीय इतिहास की सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ मैं पाठ्यक्रम को लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हाथ से पाठ्यक्रम को लिखिए, नोट करिए और उससे साथियों आप लोग उस पर गौर करिए और इसी पाठ्यक्रम से संबंधित इसी पाठ्यक्रम को साथियों मतलब टारगेट करते हुए आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अब आगे सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें साथियों, तो भारतीय इतिहास से साथियों प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को 5 नंबर के, 5 अंक के क्वेश्चन साथियों भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से साथियों आप लोगों से कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह थोड़ा विस्तार से आयोग जानकारी दिया है, जिसे कि मैं आप लोगों को भी देना चाह रहा हूं, उसे आप लोग नोट करिएगा। भारतीय इतिहास में साथियों आप लोगों से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला साथियों टॉपिक दिया है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा साथियों, अच्छे से आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, जिससे उसके बाद फिर मैं टॉपिक वाइज आप इसे मिटाता जाऊं, फिर अगला टॉपिक भी बताता जाऊं आप लोगों को कि अगले पार्ट से आप लोगों से कितने नंबर का पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक। तीसरा साथियों इसमें भारतीय इतिहास में दिया गया है बौद्ध धर्म से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में साथियों गौतम बुद्ध से संबंधित साथियों जीवनी और इनकी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जीवनी और शिक्षा, बौद्ध धर्म में साथियों गौतम बुद्ध से संबंधित जीवनी और शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। आगे साथियों आप लोगों को टॉपिक दिया गया है जैन धर्म। जैन धर्म में आप लोगों से महावीर की जीवनी और साथ ही साथ इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, जीवनी और शिक्षा, जीवनी और शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे साथियों मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौर्य वंश, मौर्य वंश में साथियों सम्राट अशोक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, आगे हम अगली बात करें साथियों मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुप्त वंश में साथियों आप लोगों से समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। समुद्रगुप्त और साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे साथियों आप लोगों से हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर्षवर्धन, और अगला साथियों और अंतिम जो टॉपिक दिया गया है, अंतिम टॉपिक नहीं है, अगला टॉपिक दिया जाएगा राजपूत काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजपूत काल, इसके बाद साथियों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी हिस्ट्री का ही पार्ट है,
इसके बाद आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सल्तनत काल। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोगों का होगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। उसके बाद अगला टॉपिक इसी में होगा साथियों मराठा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथियों इसके बाद ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और साथ ही साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगला साथियों आप लोगों से अंतिम टॉपिक दिया गया है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश राज का हमारे भारत पर साथियों सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा रहा। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इतने टॉपिक साथियों आप लोगों को हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ने हैं। इतने टॉपिक आप लोगों को कहाँ हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ने हैं। 13 टॉपिक आप लोगों को साथियों दिया गया है जो कि 5 नंबर का होगा। 13 टॉपिक आप लोगों को दिया गया है हिस्ट्री में जो कि 5 नंबर का होगा। कितना? 5 नंबर का होगा, जो कि साथियों मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो। पहला टॉपिक दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं से संबंधित क्वेश्चन। चौथा टॉपिक जैन धर्म में महावीर से संबंधित क्वेश्चन, उनकी जीवनी और शिक्षा। पांचवा टॉपिक मौर्य वंश दिया गया है जिसमें सम्राट अशोक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठवां टॉपिक दिया गया है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सातवां टॉपिक हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आठवां टॉपिक राजपूत काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। नौवां टॉपिक सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10वां टॉपिक मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11वां टॉपिक मराठा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12वां टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 13वां और अंतिम टॉपिक भारतीय इतिहास में दिया गया कि ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हमारे भारत देश पे किस प्रकार से पड़ा। ये साथियों हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। किससे? हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन इसे आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। सेम जस का तस आयोग ने अपने सारे सिलेबस को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ बताया है। मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। अब मैं अगली बात करूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कौन कौन टॉपिक से, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसे मैं मिटा रहा हूँ, अब आगे आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को रोक के आप लोग इसे नोट करिएगा। ठीक, अगला दूसरा जो साथियों टॉपिक इसमें दिया गया है वो आप लोगों से पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से साथियों आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। कितने अंक का? 5 अंक का क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को पूछा जाएगा। कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसमें कौन कौन टॉपिक आएंगे साथियों? इसमें टॉपिक ये दिया गया है, आयोग दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन कौन से रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला टॉपिक दिया गया है कि स्वदेश तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें साथियों महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और साथ ही साथ कुछ अन्य जो नेता रहे हैं उनकी इसमें क्या भूमिका रही, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला टॉपिक इसमें दिया गया है साथियों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा टॉपिक इसमें दिया गया साथियों कि विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। विधायी संशोधन तथा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। 1935 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें साथियों अंतिम टॉपिक दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन, ये साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है जो कि इसमें 5 टॉपिक दिया गया है, 5 नंबर का होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसमें दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन कौन से रहे, इससे संबंधित। दूसरा टॉपिक स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की इसमें क्या भूमिका रही, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। और चौथा टॉपिक दिया गया विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला और अंतिम टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करिएगा। मैं अगला टॉपिक दे रहा हूं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी हम बात करेंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, टॉपिक साथियों थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। ठीक, इसे मैं मिटा रहा हूँ और इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आगे लिख रहा हूँ। अगला टॉपिक है साथियों ज्योग्राफी का, अर्थात भूगोल का। भूगोल, भूगोल से साथियों आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। 5 अंक का क्वेश्चन यहाँ से भी, भूगोल से भी आप लोगों से पूछा जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक होगा इसमें? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे साथियों, इसमें भी इसे भी और क्लेरिफाई किया है, विस्तार से बताया है कि नदियां तथा नदियों की घाटी कौन कौन सी है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। नदियां तथा नदियों की घाटी,
नदियाँ तथा नदियों की घाटी। अगला टॉपिक इसमें दिया भूजल संसाधन। भूजल संसाधन, भूजल संसाधन से संबंधित पूछेगा। अगला साथियों आप लोगों से पूछेगा पर्वत, पहाड़ी और हिमनद। पर्वत, पहाड़ी और हिमनद। उसके बाद साथियों आप लोगों से पूछेगा कि मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। आगे साथियों इसमें पूछेगा आप लोगों से 5वें नंबर पे वन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद 6वां टॉपिक दिया गया है खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में कौन कौन से हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछेगा, खास तौर पे भारत में कौन कौन से हैं। ठीक, भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, विशेषकर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। मतलब भारत एवं विश्व की जो भौगोलिक स्थिति है उससे संबंधित क्वेश्चन। और इसी में अगला टॉपिक दिया गया है साथियों, उसमें भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी आप लोगों से पूछेगा। ठीक, इसी में आप लोगों से अगला टॉपिक ज्योग्राफी में दिया गया है, पूछा जाएगा दूसरा। ये सभी जो है इससे संबंधित हैं, भारत एवं विश्व की भौगोलिक भूगोल से। अगला टॉपिक आप लोगों को इसी में दिया है कि भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। अगला टॉपिक पूछा जाएगा जलवायु तथा मौसम से संबंधित। जलवायु तथा मौसम संबंधित। उसके बाद साथियों टाइम जोन भी पूछेगा आप लोगों से। टाइम जोन। उसके बाद अंतिम टॉपिक ज्योग्राफी में दिया है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित क्वेश्चन। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित क्वेश्चन। ये साथियों भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से बताया गया। भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल जो है उसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी से संबंधित क्वेश्चन, भूजल संसाधन से, पर्वत, पहाड़ी और हिमनद से संबंधित, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछेगा, वन से संबंधित, खनिज संसाधन, खासतौर पे भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन हैं वहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। अगला दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया कि भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल किस प्रकार से है, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जलवायु तथा मौसम संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ अंतिम टॉपिक दिया है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक साथियों, अगला टॉपिक यहाँ पे जो दिया है वो अगला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से सब इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, चौथा टॉपिक है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उसके भी बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ देखेंगे। थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा साथियों जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों को जानकारी भी अच्छे से पूरी हो जाए। ठीक, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है लेकिन जानकारी आप लोगों को विस्तार से दी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी साथियों 5 अंक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। कितना? 5 अंक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में साथियों आप लोगों से भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की पूछा जाएगा। पहला टॉपिक दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें 1947 से 1991 तक पूछेगा आपसे। 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे बात करेगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछेगा, इसमें आप लोगों से पूछेगा इसी टॉपिक से संबंधित और भी चीज़ें ये एक्सप्लेन किया है कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, इसमें पूछेगा। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। अगला टॉपिक इसमें दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में वो बात करेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, और साथ ही साथ निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अगला टॉपिक इसमें दिया है साथियों कि हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हरित क्रांति। और चौथा टॉपिक इसमें दिया है कि दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और अगला टॉपिक ये दिया है साथियों कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, साथ ही साथ सुधार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेगा। सभी चीज़ें आप लोग नोट करिएगा साथियों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये साथियों आपकी किस में, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच में इतने टॉपिक इससे पूछेगा। उसके बाद अगला साथियों इसी में टॉपिक है, ये आपसे बात करेगा कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेगा, तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और तीसरा टॉपिक इसमें दिया है साथियों, वर्ष 2014 के पश्चात के कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे इस संबंध में दिया है कृषि सुधार से संबंधित, कृषि सुधार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ढांचागत सुधार के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ढांचागत सुधार। और तीसरा साथियों आप लोगों से पूछेगा श्रम सुधार से संबंधित, श्रम सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। आर्थिक सुधार से भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से आर्थिक सुधार हुए। और उसके बाद आपसे अंतिम इसी में पूछेगा साथियों आपसे जीएमटी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेगा। जीएमटी
क्या होता है जीएमटी, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे जाएंगे। ठीक साथियों, अब इसे आप लोग नोट करिएगा। अब अगली मैं बात करूंगा आप लोगों से भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक, इसे आप लोग नोट करिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगला टॉपिक मैं बात करूंगा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे भी साथियों 5 अंक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। कितना? 5 अंक का क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इसे भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसे आप लोग जानिए। भारतीय संविधान में साथियों पहला टॉपिक दिया है भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषता है, उसके बारे में पूछेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषताएं। दूसरा इसी में अगला टॉपिक पूछेगा आपसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और उनका कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। चौथा टॉपिक आपसे पूछेगा कि संसदीय प्रणाली क्या है। संसदीय प्रणाली से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पांचवा टॉपिक साथियों है इसमें संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। साथ ही साथ साथियों केंद्र राज्य के बीच क्या संबंध होता है इससे संबंधित पूछेगा। केंद्र के मध्य और राज्य के मध्य कैसा संबंध होता है। केंद्र राज्य के मध्य संबंध, यह भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। ठीक साथियों, अगला आपसे पूछेगा जिला प्रशासन से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा। इसी में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से रिलेटेड टॉपिक में ही आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? जिला प्रशासन। दूसरा टॉपिक है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन। और तीसरा टॉपिक दिया है साथियों इसमें स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी हैं इससे संबंधित पूछेगा। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन ये साथियों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से भी पूछा जाएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, और साथियों अब इसी में हम अगला टॉपिक आप लोगों को बताएं, इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। छठवां टॉपिक क्या पूछेगा उसे हम लोग नोट करेंगे। छठवां टॉपिक क्या पूछेगा उसे हम लोग नोट करेंगे। छठवां टॉपिक आप लोगों से पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान। जो छठवां टॉपिक होगा वो होगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान से भी साथियों 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे।
कितने 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से सामान्य विज्ञान में है साथियों? प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, दूसरा आपसे पूछेगा प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, और तीसरा साथियों आपसे पूछेगा प्रारंभिक जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। ठीक साथियों, सामान्य विज्ञान में साथियों 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कितने? 5 नंबर का, जिसमें सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सब प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव विज्ञान, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो सबसे ज़्यादा फोकस जीव विज्ञान पे करेगा, सबसे ज़्यादा फोकस इसका जीव विज्ञान पे होगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर उठाएगा तो उठाएगा, उसके बाद फिर ये भौतिक विज्ञान से उठाएगा, और सबसे कम क्वेश्चन यहाँ से रसायन विज्ञान से यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ये सामान्य विज्ञान होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे साथियों मैथ की। प्रारंभिक अंकगणित भी आपसे पूछा जाएगा। क्या? 7वां टॉपिक होगा प्रारंभिक अंकगणित। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रारंभिक अंकगणित, 7वां टॉपिक होगा प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में भी साथियों आपसे 5 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। कितने? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? इसमें टॉपिक होगा साथियों पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। ठीक, अगला टॉपिक होगा प्रतिशतता से भी क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिशतता। तीसरा टॉपिक आपसे होगा साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछेगा, समीकरण, साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछेगा। अगला साथियों आपसे वर्ग एवं वर्गमूल पूछेगा, वर्ग एवं वर्गमूल आपसे पूछा जाएगा। 5वां टॉपिक दिया है साथियों घातांक एवं घात पूछेगा, घातांक एवं घात आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 6वां टॉपिक जो दिया है साथियों वो दिया है औसत। क्या दिया है? औसत। यहाँ से यह 5 नंबर का अंकगणित आपसे पूछेगा, लेकिन यहीं आप रुकिएगा नहीं, इससे ज़्यादा साथियों 10 नंबर का अंकगणित का पोर्शन आगे भी है, वो अलग से वो दिया हुआ है, उसे भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन ये सिर्फ प्रारंभिक अंकगणित से टॉपिक है जो कि 5 नंबर का टॉपिक है साथियों, और ये 6 टॉपिक दिए गए हैं। 5 अंक का साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा 6 टॉपिक से। पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव, प्रतिशतता से क्वेश्चन पूछेगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत से संबंधित क्वेश्चन आपसे क्या करेगा? पूछा जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है साथियों सामान्य हिंदी। अगला टॉपिक क्या है? सामान्य हिंदी। वहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, इसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। 8वां टॉपिक होगा सामान्य हिंदी। आठवां टॉपिक है सामान्य हिंदी। जर्नल हिंदी। यह भी साथियों कितने नंबर का? 5 नंबर की साथियों हिंदी भी पूछी जाएगी, 5 अंक का, 5 अंक की हिंदी पूछी जाएगी। इसमें साथियों संधि आपसे पूछा जाएगा, संधि। अगला टॉपिक विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द। तीसरा टॉपिक इसमें होगा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। चौथा टॉपिक इसमें दिया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसके बाद साथियों 5वां टॉपिक आप लोगों को दिया गया है लिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 6वां टॉपिक दिया है आप लोगों के समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछेगा, भिन्नार्थक
शब्द आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद साथियों 7वां टॉपिक दिया है, इसी में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछा जाएगा, एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 8वां टॉपिक इसी में दिया है साथियों, सामान्य अशुद्धियाँ पूछा जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियाँ पूछा जाएगा। और 9वां और अंतिम टॉपिक दिया है साथियों, लेखक एवं रचना, गद्य एवं पद्य दोनों से लेखक एवं रचना पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, लेखक एवं रचना, गद्य एवं पद्य दोनों से, गद्य एवं पद्य दोनों से पूछा जाएगा आपसे। क्या, लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, आगे साथियों अगला टॉपिक इसी में आता है अंग्रेजी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए साथियों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है और नई बात है साथियों कि अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन इस बार जब ये अपनी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को ले आया तो इसमें ये अंग्रेजी के भी पोर्शन को रखा, जिसमें 5 अंक का अंग्रेजी भी आप लोगों से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 5 नंबर का अंग्रेजी भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक, इसे भी हम लोग नोट करेंगे कि अंग्रेजी से रिलेटेड क्या हमसे पूछा जाएगा। अंग्रेजी से रिलेटेड हमसे क्या पूछा जाएगा इसे भी हम लोग नोट करेंगे। सामान्य अंग्रेजी 9वां टॉपिक होगा, सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। सामान्य अंग्रेजी में साथियों आपसे पूछेगा वो अंग्रेजी व्याकरण पूछेगा आपसे। अंग्रेजी व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ के लिए अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ अपठित गद्यांश एवं इससे आधारित जो प्रश्न होंगे वो भी पूछा जाएगा आपसे। अपठित गद्यांश एवं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछेगा, आधारित प्रश्न, ये भी आप लोगों से अंग्रेजी में पूछा जाएगा। 9वां टॉपिक अंग्रेजी में, यह भी 5 अंक का होगा। कितने साथियों, 5 अंक का यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अंग्रेजी से, अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, उसे भी आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अगला साथियों टॉपिक है आप लोगों का तर्क एवं तर्क शक्ति। ठीक, लॉजिक एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित 10वां टॉपिक। यह भी साथियों आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन है। यह इस टॉपिक से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं जल्दी से। तर्क एवं तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंक। ठीक, 5 अंक का क्वेश्चन। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें साथियों आपसे पूछा जाएगा बृहत एवं लघु, बृहत एवं लघु टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगला आपसे पूछेगा क्रम एवं रैंकिंग, क्रम एवं रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगला टॉपिक ये दिया है साथियों संबंध अर्थात रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, संबंध। ठीक, चौथा टॉपिक दिया है समूह से भिन्न को अलग करना, ऑड मैन आउट, समूह से भिन्न को अलग करना, भिन्न अलग करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 5वां टॉपिक दिया है साथियों कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6वां टॉपिक दिया है साथियों कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7वां टॉपिक दिया है कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर दोनों से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी।
कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या और अक्षर, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, संख्या और अक्षर, इन दोनों से साथियों रिलेटेड कोडिंग को डिकोडिंग पूछी जाएगी। और 8वां दिया गया है और अंतिम टॉपिक इसमें दिया है निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय आपसे पूछा जाएगा। निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय यहाँ से साथियों रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में साथियों ये 8 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा। कितने? 5 अंक का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला साथियों 11वां टॉपिक है, उसे आप लोग नोट करिएगा, रीजनिंग से रिलेटेड 10वां टॉपिक। और 11वां टॉपिक है यहाँ साथियों समसामयिक से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामयिकी से रिलेटेड साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामयिक से रिलेटेड अर्थात करंट अफेयर से रिलेटेड 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से। करंट अफेयर का अत्यंत रोल यहाँ देखा जा रहा है। करंट अफेयर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको भारतीय एवं वैश्विक तरीके के करंट अफेयर तैयार करने होंगे, जो कि आप हमारे साथ हमारी क्लास को, जो कि डेली प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे के आसपास होती है, वहाँ से आप हमारे करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। मतलब करंट अफेयर जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ डीपली जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर की क्लास प्रत्येक दिन आप लोगों को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आपको सुबह 10 बजे 8 बजे के आसपास दी जाती है। भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक, ठीक, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर आपको तैयार करना है। ठीक, ये साथियों 11 टॉपिक हो गए। 12वां टॉपिक आप लोगों को साथियों जो दिया गया है वो है सामान्य जागरूकता, अर्थात जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यह भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। 10 नंबर का होगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे इसे भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, करंट अफेयर से रिलेटेड और सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड काफ़ी साथियों क्वेश्चन और टॉपिक दिया गया है, जिसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। 12वां टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से रिलेटेड अर्थात जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड साथियों 10 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। कितने? 10 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे इसे मैं यहाँ पे विस्तार से बता रहा हूँ। इसमें होंगे साथियों कि भारत के पड़ोसी, इसे स्टैटिक जीके भी कहते हैं। जो सामान्य जागरूकता होता है अर्थात जनरल अवेयरनेस, इसे हम स्टैटिक जीके का पार्ट, आजकल के अगर हिसाब से हम बात करें तो स्टैटिक जीके का पार्ट यह माना जाता है। ठीक, यह भी हम अपने ही YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद देश, राजधानी और मुद्रा, देश, राजधानी और मुद्रा। देश, किसी भी देश से रिलेटेड जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जितना अधिक से अधिक हो सकेगा। उस देश की राजधानी क्या है ये जानकारी प्राप्त करेंगे, और उस देश की मुद्रा क्या है यह भी जानकारी हमें प्राप्त करना पड़ेगा। अगली जानकारी है साथियों कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड जानकारी। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड भी सभी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी, इसे भी पढ़ना होगा। भारतीय संसद, भारतीय राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित हमें जानकारी जाननी होगी। भारतीय संसद, भारतीय संसद, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा,
और विधानसभा और साथ ही साथ विधान परिषद। विधान परिषद से भारतीय संसद से संबंधित जानकारी, भारतीय राज्यसभा से, लोकसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें इकट्ठा करनी होगी, पढ़ना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, इसे पढ़ना होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दिवस का मतलब जो तिथि होती है ना साथियों, उसे महत्वपूर्ण तिथियों को हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय कौन कौन से हैं, उसे हमें पढ़ना होगा। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, उन संगठनों का मुख्यालय कहाँ है, उनके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमें जानना होगा। उसके बाद आगे हमें पढ़ना होगा साथियों, भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। भारतीय पर्यटन स्थल। उसके बाद साथियों 8वीं जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी, भारत की कला और संस्कृति। भारत की कला एवं संस्कृति। उसके बाद साथियों 9वां टॉपिक इसमें दिया गया है कि भारत एवं विश्व के खेल कौन कौन से हैं। भारत एवं विश्व के खेल, इससे संबंधित जानकारी हमें इकट्ठा करनी होगी। और इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं साथियों, उसे भी हम लोगों को जानना होगा। मैं बताता हूँ, करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, 10वां टॉपिक इसमें दिया है साथियों, आपसे पूछेगा भारतीय अनुसंधान संगठन। भारतीय अनुसंधान संगठन से रिलेटेड जानकारी पूछेगा। अगली जानकारी आपसे पूछेगा कि कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक कौन हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक कौन हैं, इससे संबंधित जानकारी। उसके बाद पुरस्कार एवं विजेता कौन है, कौन कौन से पुरस्कार होते हैं। पुरस्कार एवं विजेता, कौन कौन से पुरस्कार होते हैं और उन पुरस्कारों के विजेता कौन हैं, इसके बारे में वो पूछेगा। प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता, प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता, द्वितीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता आपसे पूछ सकता है, अंतिम पूछ सकता है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक साथियों, उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस, जिसे कि आज के तौर पे अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके के रूप में कहा जाता है, यह पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक, उसके बाद साथियों कुछ टॉपिक और हैं, उसे हम लोग जानेंगे साथियों। 13वां टॉपिक हम लोगों का होगा, जो होगा कि अपठित हिंदी गद्यांश तथा विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक पर 5 प्रश्न। 2 गद्यांश अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। यह साथियों 10 अंक का पूछा जाएगा। 10 अंक का होगा, जिसमें 2 साथियों गद्यांश इसमें दिए जाएंगे आपको।
2 गद्यांश इसमें दिए जाएंगे और प्रत्येक गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, 2 गद्यांश होगा, प्रत्येक गद्यांश से रिलेटेड 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। 5 प्रश्न प्रथम गद्यांश से और 5 प्रश्न साथियों द्वितीय अपठित गद्यांश जो दिए जाएंगे। यहाँ से 5-5 अंक के क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को क्या होंगे, पूछे जाएंगे। ठीक साथियों, अगला साथियों दिया गया है टॉपिक 14वां टॉपिक दिया है, इसमें दिया है कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण होगा साथियों। यह भी 10 अंक का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। कितने? 10 अंक का यहाँ से भी पूछा जाएगा। और यह साथियों 2 ग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा, 2 ग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा जो कि 5-5 अंक का होगा। 2 ग्राफ दिया जाएगा यहाँ आप लोगों को जो कि 5-5 अंक का होगा। यह भी 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक, और अगला और अंतिम साथियों टॉपिक आप लोगों से पूछेगा जो वो पूछेगा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या देगा और उसका साथियों विश्लेषण दिया जाएगा। 2 तालिकाएं इसमें आप लोगों को दी जाएंगी। कितनी? 2 तालिका यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। और यह भी साथियों 10 अंक का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 10 अंक का क्वेश्चन यह तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से जो क्वेश्चन पूछेगा यह भी 10 अंक का क्वेश्चन होगा। 2 तालिकाएं दी जाएंगी, प्रत्येक तालिका 5 नंबर की होगी, प्रत्येक तालिका क्या होगी? 5 नंबर की होगी। इसमें साथियों एक पार्ट रीजनिंग में चला जाएगा और एक पार्ट क्या होगा? इंग्लिश में। अर्थात यह जो ग्राफ दिया जाएगा यह भी साथियों मैथ का पार्ट है जो 5 नंबर का सामान्य अंक गणित से क्वेश्चन आप लोगों से पूछने की बात यह कह रहा था। सामान्य अंक गणित से क्वेश्चन जो साथियों आप लोगों से पूछे जाने की बात यह कह रहा था 5 नंबर का और 10 नंबर का यहाँ से सामान्य अंक गणित जो पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ 10 नंबर का यहाँ अर्थात गणित से 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें रीजनिंग की, उसके बाद हम रीजनिंग की अगर बात करें तर्क एवं तर्क शक्ति से रिलेटेड तो 5 नंबर का वहाँ आप लोगों से पूछेगा और 10 नंबर का यहाँ अर्थात 15 नंबर की क्या होगी? रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाएगी। तालिका एवं व्याख्या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे यह साथियों 10 नंबर के यह हो जो होंगे यह रीजनिंग के पार्ट में जाएगा। 5 वहाँ से और 10 यहाँ से, 15 नंबर की रीजनिंग। साथ ही साथ 5 नंबर की जो मैथ आप लोगों से सामान्य गणित पूछी जाएगी और 10 नंबर का यह जो ग्राफ से रिलेटेड पूछेगा साथियों क्वेश्चन यह 10 नंबर का ये अर्थात 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की मैथ, ये हो जाएगा। ठीक साथियों, 30 नंबर होगा। उसके बाद सामान्य समसामयिक और करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से जो क्वेश्चन होंगे साथियों 10 नंबर के जो समसामयिक होंगे पूछा जाएगा आपसे और 10 नंबर का सामान्य जागरूकता। ये साथियों आप लोगों का क्या था? पेट का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से संबंधित आप लोगों का क्या था? सिलेबस था। इसमें और मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं साथियों कि यह जो शैक्षिक विषय होगा यह संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर होगा आयोग अपनी मतलब जो वो दिया जारी किया है पाठ्यक्रम उसमें बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ स्पष्ट कर दिया है चीज़ों को। वो कहा है कि जो प्रश्नों की कठिनाई का लेवल होगा, स्तर होगा, वह NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद से आधारित जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लेवल की जो चीज़ें होंगी वह भी आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही साथ जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे यह प्रश्न किस प्रकार के होंगे? यह प्रश्न साथियों वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। और यह भी काफ़ी साथियों महत्वपूर्ण जानकारी ये आप लोगों को दे रहा है कि आप लोगों से इसमें माइनस मार्किंग 1/4 होगी। 1/4 की माइनस मार्किंग भी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, जिसके कारण यह क्या होगा? एग्ज़ाम काफ़ी कठिन हो जाएगा, जिसके कारण एग्ज़ाम काफ़ी टफ होगा। लेकिन जो विद्यार्थी अच्छे से मन लगा के तैयारी करेंगे उनके लिए यह एग्ज़ाम क्या कोई भी एग्ज़ाम हो वो बिल्कुल कठिन नहीं हो सकता। लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जागरूक जरूर कर दिया है, आप लोगों को सचेत कर दिया है, अलर्ट कर दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ साथियों,
क्योंकि संपूर्ण सिलेबस था। मेरे पास अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि मैं बस यहाँ पे पीडीएफ को लगाता और उसके बाद मुंह से मैं बोलता चला जाता। तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड ना होने के कारण सारी चीज़ें मैं अच्छे से विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को मैं जानकारी दूँ, बताऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगा। ठीक, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से और उन 100 क्वेश्चनों की साथियों जो नंबर की बात करें पूर्णांक, तो वह 100 नंबर का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो परीक्षा की अवधि होगी यह कितनी होगी, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की अवधि आप लोगों को दिया जाएगा। इस परीक्षा को साथियों आयोजित करने की बात अगर करें तो इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए आप लोगों से हम बताएं कि लगभग अप्रैल और मई में ही, अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। ऐसा पूरा क्या बन रहा है, ऐसी पूरी योजना बनाई जा चुकी है। ठीक, क्योंकि परीक्षा की समयावधि और पाठ्यक्रम दोनों का अनुमोदन सरकार की तरफ से मिल चुका है। ठीक, यह बिल्कुल अच्छे से आयोग ने अपने नोटिस में जो सूचना दिया है उसमें अच्छे से विस्तार के साथ बताया है। ठीक, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। और उसके बाद साथियों इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से जबरदस्त तरीके से साथियों आप लोगों को मैं क्या करूंगा, बैच लॉन्च करूंगा जिसके लिए पूरी मेहनत और बिल्कुल सिलेबस को टारगेट करते हुए आप लोगों को सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसका ऐलान मैं बाद में करूँगा। ठीक, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। करंट अफेयर के लगभग काफ़ी इसमें भूमिका मानी जा रही है। करंट अफेयर की क्लास आप लोग प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे के आसपास लिया करिए। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे चलती है, बिल्कुल अच्छे से जबरदस्त क्लास चलती है। वहां से करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे, दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक साथियों, तो ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक साथियों यह वीडियो पहुंचे, जिससे कि ऐसी जानकारी की अच्छे से विस्तार के साथ जानकारी की क्या है आवश्यकता है। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।